हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी विंग को मनाने के लिए उसके मेंशन में जाता है और वो उसे यांग जी का सारा सच बता देता है, जिस पर विंग को बहुत दुख होता है। तो उसने वांग जी की बात नहीं सुनी। वहीं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर लैंड मेंशन आ जाता है। वहीं वांग जी विंग को पनिश देने की बात करता है, जिस पर विंग शॉक हो जाता है। वांग जी उसे किस कर कर ऑफिस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग का फेस पूरी तरीके से रेड था, लेकिन वो फिर भी आयुआन को लेकर नीचे आता है। जैसे ही वो आयुआन को लेकर नीचे आता है, चेंग उसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। बीइंग अचानक अपना फेस चेक करता है और कहता है, क्या रेड नहीं तो। चैंग कहता है, लगता है किसी ने कुछ किया है। क्या वांगी ने कुछ किया है विंग। विंग कहता है, गगा आप क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं तो। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो चैंग को देखता है और कहता है, गगा हम मुझे टीज कर रहे हैं ना। चैंग कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें टीज कर रहा हूँ। जिस पर दोनों एक स्माइल करते हैं। उसके बाद वो किचन में काम करने लगते हैं और लैनी आयुआन को ले लेती है। वहीं अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ भी जो चैंग के साथ नाइट का खाना डिनर बनाने में बिजी था। तभी वांग जी और सिचैन अंदर आते हैं। वांग जी बहुत थका हुआ था, इसलिए वो ऊपर जाता है, लेकिन उसे विंग ऊपर रूम में नहीं मिलता। वो नीचे आता है तो विंग को किचन में देखता है, इसलिए वो डोर के सामने खड़ा होता है और कहता है, विंग। विंग जो पलटता है और वांग जी को देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, क्या तुम रूम में लेकर आ सकते हो। विंग जो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि वांग जी अचानक उसे आंख मारता है और ऊपर आने के लिए कहता है। विंग जो कुछ नहीं कहता। तभी वांग जी कहता है, मैं वेट कर रहा हूँ विंग, जल्दी आओ। ऐसा कहकर ऊपर चला जाता है। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, जाओ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें बुला रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। विंग कहता है, गगा आप भी आइए। तभी चैंग कहता है, मैं क्यों दे कह रहा हूँ, तुम्हें पता है ना कि मेरा हस्बैंड भी आया है, तो कम से कम मैं अपने हस्बैंड को देने जा रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने हस्बैंड को देना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें नहीं पता, वांग जी के सिर में दर्द हो रहा है, उसने कहा ना, तो जल्दी जाओ उसी के लिए कॉफ़ी लेकर। ऐसा कहता है और एक स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। विंग थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो हाथ में कॉफ़ी लेता है और सीधा रूम के अंदर जाता है। जैसे ही वो रूम के अंदर जाता है, अचानक कोई उसे बैक से पीछे से हक कर लेता है और उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। विंग जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसकी बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी। तभी वांग जी उसके शोल्डर पर किस करता है और कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं तो अपनी ओमेगा को पकड़ रहा हूँ। विंग कहता है, वांग जी वो मैं। वांग जी विंग की नेक पे छोटा सा किस करता है। विंग को एकदम गूज़बम्प आ जाते हैं, उसके टमी में बटरफ्लाईज उड़ रहे थे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, विंग। विंग कहते हैं, वांग जी तुम्हारी कॉफ़ी। वांग जी एक स्माइल कर कर विंग के हाथ से कॉफ़ी ले लेता है और उसे वहीं टेबल पर रख देता है। और वो सोफे पर बैठता है और विंग को अपनी गोद में खींच लेता है। विंग जो सीधा वांग जी की लैब में गिरता है। विंग वांग जी को देख रहा था। तभी वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, क्या तुम रेडी हो। विंग कहता है, किस लिए। वांग जी कहता है, पनिशमेंट के लिए। विंग कहता है, वांग जी क्या तुम मुझे सच में पनिशमेंट देना चाहते हो। वांग जी कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें पनिशमेंट तो दूंगा। तुम्हें पता है ना कि पनिशमेंट नहीं दूंगा तो फिर तुम फिर से कुछ ऐसा करोगे कि मुझे छोड़ कर जाने की बात करोगे। भीम कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ, पर तुम मुझे पनिशमेंट मत दो। भांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं भाभी बेबी, ये पनिशमेंट तो तुम्हें बहुत पसंद आएगी और ये पनिशमेंट तो मैं तुम्हें देकर रहूँगा, ताकि तुम फिर कभी मुझे छोड़कर जाने की बात ना करो। इसलिए खुद को अच्छे से रेडी कर लो। विंग जो पूरा फेस रेड था,
तभी हम देखते हैं अचानक लैनी की आवाज़ आती है और वो नीचे से चिल्लाती है, विंग वांग जी जल्दी से डिनर के लिए आ जाओ। विंग खड़ा होता है और कहता है, वांग जी माँ बुला रही हैं, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर भाग जाता है और वांग वांग जी जो बस हंसता हुआ रह जाता है। वहीं अब हम देखते हैं सभी लोग डिनर कर रहे थे। डिनर करने के बाद सभी लोग फ्री होते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी जो चेंग के पास जाता है और उसके ईयर में कुछ कहता है। चेंग जो वांग जी को देखकर एक स्माइल करता है। वहीं विंग जो वहीं किचन क्लीन कर रहा था, वो उन दोनों को बात करते हुए सुन रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो दोनों क्या बात कर रहे हैं, इसलिए उसे थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, विंग मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी आना। ऐसा कहकर चला जाता है। तभी चेंग विंग के पास आता है और कहता है, तुम ये सब कुछ छोड़ो, मुझे दे दो, तुम वांग जी के पास जाओ। विंग कहता है, पर गगा मैं कर देता हूँ। चेंग कहता है, क्यों, मैं कर लूँगा ना, वैसे भी क्या पता मुझे कल भी करना पड़े सुबह काम। फिंग कहता है, क्यों, मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तभी वो चेंग कहता है, क्या पता तुम सुबह जल्दी ना उठ पाए तो। फिंग कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं। चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं, और हाँ, आयुआन को आज मैं अपने पास सुला लूँगी। विंग कहता है, पर क्यों, आयुआन राइट में रोएगा और आपको परेशान करेगा। चैंग कहता है, विंग मेरे भी एक बच्चा पाला है और मुझे पता है कि उसके साथ क्या करना है, तुम चिंता मत करो, तुम कमरे में जाओ और आयुआन की चिंता मत करो, ठीक है। विंग कहता है, पर चैंग कहता है, तुम पर क्यों ये बहुत पूछते हो, अब जाओ, हांग जी तुम्हारा वेट कर रहा है। ऐसा कहता है और उसे उसके रूम में भेज देता है। उसके फेस पर एक स्माइल थी। विंग जो चुपचाप रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो रूम में अंदर एंटर करता है, अचानक डोर अपने आप बंद हो जाता है। विंग जैसे ही पलटता है तो वो देखता है वांग जी जिसने सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था, उसकी ऊपर की बॉडी पूरी तरीके से नेकेड थी, उसने शर्ट नहीं पहनी थी, वो हाफ नेकेड था। तभी विंग जो वांग जी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, वांग जी तुमने डोर क्यों बंद कर दिया। वांग जी कहता है, क्यों, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जो पनिशमेंट देना चाहता हूँ उसे सब लोग देखें। विंग कहता है, क्या। वांग जी कहते हैं, क्या तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारी आवाज़ें सुने जब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँ। विंग की आंखें बड़ी होती हैं। विंग जो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और वांग जी जो उसके आगे आने लगता है। तभी अचानक विंग जो बेड से टकरा जाता है और बेड के ऊपर गिर जाता है। तभी वांग जी जो एक स्माइल करता है और अचानक उसके ऊपर आ जाता है। विंग कहता है, वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, अपनी बेबी को पनिशमेंट दे रहा हूँ। विंग कहता है, पर वांग जी कहता है, कुछ मत कहो, बस मुझे कहने दो। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो वांग जी की आंखों में देख रहा था। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं आज तुम्हें पनिशमेंट देना चाहता हूँ, लेकिन एक ऐसी पनिशमेंट जहाँ तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा, मैं वादा करता हूँ। क्या तुम मुझ पर टच करते हो। विंग जो अभी भी वांग जी की आंखों में देख रहा था, लेकिन वो धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी कहता है, तो क्या तुम मुझे वो सब कुछ करने दोगे। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वो वांग जी में पूरी तरीके से खो चुका था, इसलिए फिर से अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिर वो उसकी आंखों पे किस करता है और कहता है, मुझे तुम्हें खोने से हमेशा डर लगता है। फिर उसके चिक पे किस करता है और कहता है, तुम जब मेरे सामने नहीं होते तो मेरी सांसें रुक जाती हैं, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। फिर से वो उसके लिप्स पे किस करता है। विंग जिसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी, उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसे मिनी हार्ट अटैक ना आ जाए। तभी वांग जी विंग की चिक को धीरे से सहलाता है और कहता है, तुम्हें पता है जब तुम वहाँ अपने डैड के घर चले गए थे, जब मैंने तुम्हें इस कमरे में नहीं देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं जी भी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मेरी जान निकल गई, मेरे शरीर का कोई बहुत ज़रूरी हिस्सा मुझसे दूर हो गया। तभी अचानक विंग वांग जी के लिप्स पर फिंगर रख देता है और कहता है,
तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वांग जी कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी विंग की आंखों में देखता है और अचानक उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। दोनों ही एक दूसरे की किस में पूरी तरीके से खो गए थे। वांग जी के हाथ जो विंग की शर्ट के अंदर थे और उसकी पूरी बॉडी पर घूम रहे थे, लेकिन विंग के हाथ वांग जी के बालों में थे। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाह रहा था, ना ही सांस लेना चाह रहा था, लेकिन सांस लेना भी तो जरूरी है। जब वांग जी और विंग को सांस लेना जरूरी होता है तब वो एक दूसरे को छोड़ते हैं। दोनों के माउथ एक दूसरे के लिप्स सलाइवा से पूरी तरीके से भीगे हुए थे। विंग और वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहे थे कि तभी वांग जी विंग की शर्ट जो उसने पहन रखी थी उसकी शर्ट धीरे धीरे सारे बटन ओपन करने लगता है और थोड़ी देर में ही उसे निकाल कर फेंक देता है। जैसे ही वो विंग की बॉडी को देखता है उसकी आंखों में अचानक प्यार और लस्ट साफ दिखने लगते हैं। वांग जी जैसे ही विंग की वो उस मिल्की वाइट बॉडी को देखता है उस पर अपने पूरे हाथ घुमाने लगता है। अचानक वो विंग की नेक पे आता है और उस पर छोटे छोटे किसेस करने लगता है। विंग जिसने बेडशीट को टाइटली पकड़ लिया था, वांग जी जो विंग के टमी पर उसकी चेस्ट पे हर जगह किस कर रहा था। वांग जी कहता है विंग तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। विंग कहता है वांग जी कहता है तुम्हें पता है मैं तुमसे आज इतना प्यार करना चाहता हूँ कि तुम बस हर वक्त मेरे बारे में सोचो। ऐसा कहता है और अचानक अपनी फिंगर ले जाकर विंग की नाभि के इधर उधर घुमाने लगता है। विंग की बॉडी पूरी तरीके से सिकुड़ जाती है। वो कहता है वांग जी ऐसा मत करो। वांग जी कहता है क्यों बाबे? विंग कहता है वांग जी तुम मुझे टीज कर रहे हो। विंग कहता है वांग जी कहता है मैं तुम्हें टीज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। जिस पर विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। अचानक वांग जी फिर से विंग के ऊपर आता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों फिर से एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वो दोनों को वो एक दूसरे की बॉडी में इतना टच थे कि हवा भी पास ना हो। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खोए हुए थे कि तभी वांग जी विंग से दूर होता है और अचानक उसके ट्राउजर को निकाल कर फेंक देता है। विंग को थोड़ा शाय फील हो रहा था इसलिए वो जल्दी से खुद को छुपाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है बावे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट जोर से दूं? विंग कहता है वांग जी कहता है मैं तुम्हें पूरी तरीके से देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को छिपाओ। ऐसा कहता है और फिर से खुद को भी ट्राउजर को भी निकाल कर फेंक देता है। अब दोनों पूरी तरीके से नेकेड उस बेड पर थे और एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे। वहीं वांग जी और जो विंग के नीचे जाता है और अचानक वहाँ विंग को अपने अंदर कुछ फील होता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है बेबी बस मुझे फील करो और कुछ मत करो, और हाँ मैं वादा करता हूँ मैं जेंटल रहूँगा। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है। विंग को अपनी बॉडी में कुछ अजीब फील हो रहा था। तभी वांग जी 1 2 3 फिंगर से विंग को रेडी करता है। उसके बाद जब उसे फील होता है कि विंग रेडी हो गया है तो वो खुद को फिंगर विंग से बाहर निकालता है और कहता है विंग क्या मैं खुद को? विंग बस कह देता है। वांग जी जल्दी से धीरे धीरे खुद को विंग के अंदर एंटर करता है। विंग को बहुत पेन फील होता है। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और कहता है बेबी बस थोड़ा सा। विंग जो बस कहता है थोड़ी देर में ही वांग जी जो पूरा विंग के अंदर एंटर हो जाता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि बहुत टाइम वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा है। वहीं वांग जी विंग की आइस पे धीरे से किस करता है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम खुद को मूव कर सकते हो। उसके बाद विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वांग जी जो विंग के साथ बहुत ही पैशनेट और डीप किस इंटीमेट होता है। वो वांग जी की बॉडी जो बहुत ही फास्टली मूव हो रही थी। विंग जो बस वांग जी का नाम पुकार रहा था। विंग और वांग जी के फेरोमोन्स पूरे कमरे में फैल चुके थे। वांग जी विंग की चेस्ट पे सक कर रहा था, लिक कर रहा था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो गए थे। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है बेबी मैं। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मैं भी।
उसके बाद दोनों एक दूसरे को टाइटली पकड़ते हैं और एक साथ सेटिस्फाई हो जाते हैं। तभी वांग जी विंग के नीचे झुकता है और कहता है विंग। विंग कहता है वो कहता है विंग मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ विंग कि तुम पहले से ही लंजा के मार्क हो, लेकिन ये मार्क अब धुंधला हो चुका है और मैं अब तुम्हें माफ़ करना चाहता हूँ ताकि सबको पता चले कि तुम वांग जी के हो। ऐसा कहता है। वो विंग की तरफ देखता है। विंग को थोड़ा डर लग रहा था लेकिन फिर भी वो हाँ कर देता है। वांग जी विंग की नेक के पास जाता है और उस जगह सक करता है, लिक करता है। तभी वो अपने टीथ विंग की उस जगह का दबा देता है था जहाँ एक ओमेगा को मार्क किया जाता है। विंग के मुंह से एक चीख निकलती है लेकिन वांग जी जो फिर से अपनी टंग निकालता है और वहाँ सक करता है, लिक करता है। वो वहाँ छोटे छोटे किसेस करता है लेकिन तभी विंग फील करता है कि वांग जी फिर से उसके अंदर एंटर हो रहा है। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहता है और फिर भी खुद को मूव करने लगता है। उसके बाद फिर से वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं कि वो कितने राउंड एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। वो बिस्तर पर, सोफे पर और सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने हर जगह एक दूसरे से प्यार करते हैं और फाइनली विंग पूरी तरीके से थक जाता है। वांग जी विंग को देखता है। दोनों अब पूरी तरीके से सेटिस्फाई थे। वांग जी विंग को उठाता है और वॉशरूम में ले जाता है, उसे अच्छे से शावर के नीचे खड़ा करता है। हालांकि वांग जी ने विंग को पूरी तरीके से पकड़ रखा था क्योंकि विंग बहुत थक चुका था और वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा था कि बस बेहोश होने वाला है। वांग जी विंग को उसे अच्छे से पकड़कर अच्छे से शावर कराता है। उसके बाद उसे बाहर लाता है, अच्छे से क्लीन करता है, उसे सोफे पर बिठाता है ताकि वो बेडशीट्स बदल सके। उसके बाद वो बेडशीट्स बदलता है और वो विंग को स्टाइल में कैरी कर कर अच्छे से बेड पर लिटाता है लेकिन उसने अभी भी विंग को कपड़े नहीं पहनाए थे। वहीं वांग जी भी विंग को बेड पर लुटाने के बाद उसके फोrehead पे किस करता है क्योंकि विंग पूरी तरीके से सो चुका था। वहीं वांग जी जो खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होने के बाद बाहर आता है। वो विंग के पास जाता है और उसके पास जाकर उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुमसे प्यार करना इतना अच्छा लगेगा। ऐसा कहकर उसके लिप्स पे किस करता है और उसे खींचकर अपनी चेस्ट पर लिटा लेता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी भी थोड़ी देर में ही गहरी नींद में चला जाता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ वांग जी की आइज पहले ओपन होती हैं। वो देखता है विंग अभी भी उसके ऊपर बच्चों के जैसे सो रहा है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो विंग के लिप्स पर एक किस करता है, खड़ा होता है और वॉशरूम में जाता है। वो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और उसके बाद रेडी होने के बाद बाहर आता है। वो विंग को देखता है, विंग जो अभी भी नींद में सो रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है मेरा बनी, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो नीचे जाता है। तभी हम देखते हैं चैंग जो उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ वांग जी, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वांग जी कहता है चेंगा आयुआन कहाँ है? चेंगी की स्माइल करता है और कहता है चिंता मत करो, वो माँ के पास है, वो भूखा था तो मैंने उसे दूध पिला दिया है। वांग जी की स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है चेंगा क्या आप मुझे एक प्लेट में ब्रेकफास्ट रख कर दे सकते हैं? चेंग कहता है क्यों? वांग जी कहते हैं वो चेंगे की स्माइल करता है और कहता है ठीक है, मैं ना ब्रेकफास्ट देता हूँ, उसके बाद उसे मेडिसिन दे देना ताकि पेन में आराम मिले। वांग जी का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। चैंग कहता है मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, जब कल मुझसे हेल्प मांग रहे थे आयुआन को लेकर तब शर्म नहीं लगी थी तुम्हें? वांग जी कहता है चेंगा। चेंगे की स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसा कहता है और एक ट्रे में ब्रेकफास्ट लगा कर देता है और वांग जी से कहता है उसे मेडिसिन ज़रूर दे देना। वांग जी कहता है और सीधा ऊपर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन कर रहा था लेकिन जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है अचानक उसे बहुत पेन फील होता है। तभी वांग जी जो उसे ऐसे देखता है और रूम में आता है। वो कहता है बावे। विंग का फेस रेड हो जाता है और वो अचानक खुद को उस ब्लैंकेट से छुपाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है तुम क्यों चुप रहे हो जबकि मैंने तुम्हें पूरी तरीके से नाइट में देख लिया है? विंग कहता है तुम चुप करो,
तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, मैं अपनी ओमेगा से कर रहा हूँ, और मैं ऐसी बातें कैसे कर रहा हूँ? मैं तो बस कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें देख लिया है, इसलिए तुम्हें मुझसे इस तरह छुपने की ज़रूरत नहीं है। पिंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी पिंग कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है। वांग जी कहता है, ठीक है चलो मैं लेकर चलता हूँ। पिंग कहता है, पर मैंने कपड़े नहीं पहने। वांग जी कहता है, तो क्या हुआ? पिंग कहता है, तुम। वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, क्या तुम्हें याद है कल मैंने तुम्हें मार्क कर दिया और तुम अब हमेशा के लिए सिर्फ मेरे हो। विंग जो वांग जी की बातें सुनता है, वांग जी विंग के लिप्स पर किस करता है और उसे ब्राइल स्टाइल में कैरी कर लेता है, उसे वॉशरूम में ले जाता है और उसे मॉर्निंग रूटीन करने में हेल्प करता है, और उसके बाद वो उसे शावर लेने में हेल्प करता है। उसके बाद दोनों बाहर आते हैं। वांग जी विंग को अच्छे से क्लीन कर कर उसे कपड़े पहनाता है और उसे सोफे पर बिठा लेता है। विंग को बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वांग जी उसे खींचकर अपनी लैब में बिठा लेता है इस तरीके से ताकि उसे पेन ना हो। अपने हाथ से विंग को ब्रेकफास्ट कराता है। विंग कहता है, वांग जी मैं कर लूँगा। वांग जी कहता है, क्यों? अगर मैं करा दूँ तो प्रॉब्लम है? विंग कहता है, ऐसा नहीं है। वांग जी कहता है, तो? विंग एक स्माइल करता है। वांग जी उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट कराता है। उसके बाद वांग जी जो विंग को एक मेडिसिन देता है और कहता है, इसे खा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। विंग कहता है और वांग जी उसे वो मेडिसिन खिला देता है। उसके बाद वांग जी विंग को अच्छे से बेड पर लेटाता है और कहता है, तुम आराम करो और मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है, ठीक है? और हाँ, जब तक आराम ना मिले तब तक नीचे मत जाना। विंग कहता है। वांग जी विंग के लिप्स पर किस करता है और विंग जो थोड़ी देर में ही उस मेडिसिन की वजह से नींद में चला जाता है। वहीं अब हम आफ्टरनून का सीन देखते हैं। विंग जो धीरे धीरे बेड से उठता है क्योंकि अब उसका पेन थोड़ा कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो अजीब तरीके से चल रहा था। वो धीरे धीरे नीचे आता है क्योंकि उसे आयुआन को देखना था। तभी वो चैंग को देखता है, चैंग जो आयुआन को गोद में लेकर बैठा हुआ था। विंग जो चैंग के पास आता है और कहता है, चैंगा क्या आयुआन ने? चैंग कहता है, क्या तुम ठीक हो? विंग का फेस रेड था। विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। चैंग कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, क्या पता तुम सुबह ना चल पाओ। विंग कहता है, चैंगा। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, मुझे पता है कि लेंस कैसे होते हैं, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि लंजा तुम्हें चलने भी नहीं देता था? विंग कहता है, लंजा कभी ऐसा नहीं था जैसा वांग जी है। तभी चैंग कहता है, मतलब? भीम कहता है, लंजा हमेशा जेंटल रहता था, लेकिन वांगजी तो बीस्ट है। चैंग कहता है, हाँ बिल्कुल अपने सिचेन का के जैसा। जिस पर सिचेन चैंग और विंग दोनों हंसने लगते हैं। वहीं विंग हाईवान को अपनी गोद में ले लेता है और उससे फीड कराने लगता है क्योंकि उसने कल से हाईवान को दूध नहीं पिलाया था। वहीं हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। वहीं अब कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ वांग जी विंग से बहुत प्यार करता है और वांग जी की दुनिया अब सिर्फ विंग और आयुआन थे। विंग एक बार मुँह से कुछ भी कह दे, लेकिन वांग जी कभी भी किसी चीज़ के लिए विंग को मना नहीं करता। बस विंग का मुँह से एक शब्द निकलना चाहिए और वांग जी के लिए वो उसका सब कुछ हो जाता है। वहीं आज हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के ऊपर सो रहे थे। तभी अचानक विंग जो सुबह उठता है और वो सीधा वॉशरूम की तरफ भागता है। वांग जी जो विंग के पीछे भागता है। तभी हम देखते हैं विंग जो वॉशरूम में वॉमिटिंग कर रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ बावे? विंग कहता है, पता नहीं, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। वांग जी विंग की बैग को सहलाता है और उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है। वो उसे वहीं सामने ले जाता है और अच्छे से उसके फेस को क्लीन करता है और फिर वापस लाता है। वो कहता है, क्या तुम चाहते हो कि हम डॉक्टर के पास चलें? विंग कहता है, मुझे लगता है शायद मैंने। तभी वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे साथ कुछ भी रिस्क नहीं ले सकता, प्लीज़ चलो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तभी विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं आयुआन जो छोटे छोटे कदमों से अंदर आता है और विंग और वांग जी को देखता है क्योंकि अब आयुआन जो 11 मंथ का हो चुका है और वो धीरे धीरे चलने लगा है। और वहीं वो धीरे धीरे डैडा डैडा भी बोलता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, डैडा। वांग जी आयुआन को गोद में ले लेता है और कहता है, क्या हुआ? मेरा चैंपियन को क्या चाहिए? तभी आयुआन जोर जोर से हंसने लगता है।
अभी पांग जी कहता है तुम्हारा मम्मा का हेल्थ अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तब तक तुम दादी और अपनी बड़ी मम्मा के पास रहना, ठीक है। तभी आयुआन जो अजीब सा फेस बना लेता है। बीइंग कहता है तुम्हें पता है वो तुमसे कितना प्यार करता है, मुझे समझ नहीं आता वो मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करता। वांग जी कहता है क्योंकि वो मेरा बच्चा है। बीइंग कहता है देखना, जब मेरा दूसरा बच्चा होगा तो मैं उसे अपनी टीम में कर लूँगा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, विंग को तभी याद आता है कि उसने क्या कहा। वांग जी की स्माइल करता है और विंग के करीब आता है और कहता है क्या मेरा बेबी दूसरा बच्चा चाहता है। विंग कहता है वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है क्यों, बताओ ना, क्या मेरा बेबी चाहता है। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अभी आयुआन बहुत छोटा है। वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। हिंग कहता है मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें लेकर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, ऐसा कहता है। वहीं विंग कहता है और वांग जी जो विंग को रेडी होने के लिए कहता है और आयुआन को लेकर नीचे चला जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद विंग नीचे आता है। तभी लेनी कहती है क्या हुआ वांग जी। विंग कहता है पता नहीं माँ। वांग जी विंग मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वांग जी नहीं मान रहा और मुझे डॉक्टर के पास ले जा रहा है। लेनी और चैंग कहते हैं क्या तुम ठीक नहीं हो। विंग कहता है पता नहीं मुझे वॉमिटिंग हो रही है। तभी लेनी और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उनके फेस पर एक स्माइल थी। चैंग कहता है विंग क्या तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है पता नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है वो। तभी चैंग कहता है क्यों क्यों नहीं हो सकता कि तुम और वांगी। विंग कहता है पर। तभी चैंग कहता है हाँ मुझे याद है आयुआन के टाइम पर तुम्हें वॉमिटिंग या कुछ भी मॉर्निंग सिकनेस फील नहीं हुई थी ना। तभी भीम कहता है क्योंकि मेरी जगह लंजा को फील हुई थी। लंजा को सुबह सुबह बहुत मॉर्निंग सिकनेस फील होती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। चैंग कहता है क्यों नहीं हो सकता, मुझे लगता है तुम्हें एक बार डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जिस पर विंग कहता है। वांग जी और विंग दोनों ही बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं और सीधा डॉक्टर के पास निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि दोनों वहाँ जाते हैं। तभी डॉक्टर विंग को अंदर ले जाता है और उसका चेकअप करता है। थोड़ी देर बाद वो वांग जी को बुलाता है और कहता है मैं आपको बता दूं, आपका ओमेगा 2 मंथ प्रेग्नेंट है। विंग और वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है क्या। तभी डॉक्टर कहते हैं हाँ। कहते मैं नहीं पता तुम 2 मंथ प्रेग्नेंट हो। तभी वांग जी कहता है क्या सच में। वांग जी तो इतना खुश था, वो अचानक डॉक्टर के सामने ही विंग को टाइटली हग करता है और उसके लिप्स पे किस कर देता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। डॉक्टर कहता है बिल्कुल मिस्टर लेन, आपका ओमेगा प्रेग्नेंट है, लेकिन आपको उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। तभी वांग जी कहता है पर उसे वॉमिटिंग क्यों हो रही है। तभी डॉक्टर कहता है क्योंकि ये कभी कभी होता है, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होना बहुत नॉर्मल बात है। तभी विंग कहता है पर मुझे पहले ये सब कुछ नहीं हुआ था। तभी डॉक्टर कहता है कभी कभी ये सब हमें फील ना होकर हमारे पार्टनर को फील होता है। ये सुनकर विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी डॉक्टर किम जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है ना तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना है। वांग जी कहता है और विंग का हाथ पकड़ता है। तभी वो कुछ उसे मेडिसिन देते हैं और कहते हैं इसे विंग को टाइम से खिलाना। वांग जी कहता है और विंग को लेकर बाहर आता है। वो विंग को देखता है और कहता है विंग क्या तुम खुश नहीं हो। विंग कहता है वांग जी मैं बहुत खुश हूँ। तभी वांग जी कहता है पर विंग तुमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि तुम अभी। विंग कहता है वांग जी मैं बस मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं है, ये हमारे प्यार की निशानी है और मैं बहुत खुश हूँ। तुम जानते हो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेबी आने वाला है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं भी बहुत खुश हूँ। तभी वांग जी कहता है विंग क्या तुम्हें आयुआन के लिए मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई थी। विंग कहता है वांग जी वो मुझे नहीं बल्कि लंजा को फील होती थी। वांग जी कहता है मतलब। विंग कहता है एक्चुअली मुझे 3 मंथ तक तो पता भी नहीं चला था, बस मुझे बहुत भूख लगती थी,
लेकिन मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी। वो सब कुछ वांग जी को लंजा को फील होता था। फिर जब हम डॉक्टर के पास आए तब पता चला कि मैं 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग को देखता है। वांग जी कहता है, तो इस बार मुझे क्यों नहीं हुई? वांग जी को देखकर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ये सामने वाले पार्टनर को होती है, लेकिन कभी कभी ये खुद माँ को फील होती है। वांग जी एक स्माइल करता है और उसके बाद वो दोनों घर आते हैं और सबको बताते हैं कि वांग जी बताता है कि विंग प्रेग्नेंट है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं। सबकी सब विंग और वांग जी दोनों को ब्लेसिंग्स कॉन्ग्रेट्स करते हैं। वहीं हम देखते हैं अब दिन ऐसे ही बीत चुके थे। अब विंग 4 मंथ प्रेग्नेंट है और वो हॉस्पिटल जा रहा है। वांग जी और लेनी उसके साथ जाते हैं। तभी विंग जो डॉक्टर के सामने था, डॉक्टर जो विंग को चेक कर रहे थे, तभी वो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, कांग्रेट्स मिस्टर लेंस, आप आपका ओमेगा ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट है। जिस पर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी कहता है, क्या कहा? तभी डॉक्टर कहता है, आपके ओमेगा को ट्विंस बेबी होने वाले हैं। वो दोनों बच्चों को उस छोटी सी स्क्रीन पर दिखाता है, जिसे देखकर वांग जी इमोशनल हो जाता है। विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और उस पर धीरे से किस करता है। लेनी तो बहुत खुश थी। वहीं वांग जी जो उन बच्चों को देखकर सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसके बाद वो घर आ जाते हैं। वांग जी जो विंग को अपनी लैब में बिठाए हुए था और धीरे धीरे उसके शोल्डर पर मसाज कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है, मुझे इतना अच्छा तोहफा देने के लिए थैंक यू। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो हाईवान से भी बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मेरे पास 3 बच्चे होंगे। तुम जानते हो मैं बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। फिंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ हमारे पास बहुत सारे बच्चे हों और मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ खेलता रहूँ। फिंग कहता है, तुम चुप करो सिमलेस, तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और मेरा क्या? वांग जी कहता है, पर बावे ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमारे बच्चे हमारे प्यार की निशानी है। भीम कहता है, तुम। तभी वांग जी कहता है, ठीक है, अभी हम इस बारे में नहीं सोचते, अभी हम अपने नहाने वाले छोटे पिल्लों पर ध्यान देते हैं, ऐसा कहता है। भीम कहता है, मेरे बच्चे पिल्ले नहीं है। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स वो मेरे बनी के बच्चे हैं, ऐसा कहता है, और वो हमारे बच्चे हैं, ऐसा कहकर विंग के लिप्स पर किस कर लेता है। वहीं अब हम देखते हैं टाइम ऐसे धीरे धीरे बीत जाता है। वांग जी और विंग अब एक दूसरे को और ज़्यादा प्यार करने लगते हैं। आयुआन जो वांग जी से बहुत प्यार करता है, वांग जी के लिए आयुआन तो उसकी जान है। वहीं अब हम देखते हैं विंग जो अब 9 मंथ प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। उसने इन 9 मंथ में वांग जी को कितना परेशान किया है, लेकिन वांग जी ने भी अपना पेशेंस बिल्कुल नहीं खोया, क्योंकि वो जानता है कि विंग प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में ये सब कुछ होता है। घर में विंग ने इस बार सबको परेशान किया। आयुआन के टाइम पर विंग ने इतना परेशान नहीं किया उसके बाद, लेकिन इस बार प्रेगनेंसी में तो सच ने विंग की ने सबकी हालत ख़राब कर दी। लेकिन फिर भी वांग जी ने एक बार भी विंग से शिकायत नहीं की कि वो परेशान है। तभी हम देखते हैं विंग जो सामने बैठकर पॉपकॉर्न खा रहा था और सामने मूवी चल रही थी। वांग जी जो विंग के पैरों की मालिश कर रहा था। तभी विंग अचानक अपना टमी पकड़ता है और कहता है, वांग जी कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी जो घबरा जाता है और कहता है, मैं क्या करूं? विंग कहता है, बेवकूफ़ कुछ मत करो, मम्मा और चैंग काका को बुलाओ, ऐसा कहता है। वांग जी कहता है, विंग तुम मुझे गाली दे रहे हो। विंग कहता है, इडियट, क्या तुम्हें इस टाइम गाली की पड़ी है? मुझे बहुत पेन हो रहा है, ऐसा कहता है। विंग जल्दी से अपनी माँ को आवाज़ देता है। लेनी और चैंग जल्दी से ऊपर आते हैं। विंग कहता है, माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी लेनी जो जल्दी से वांग जी को कार निकालने को कहती है और जल्दी से वांग जी जो कार निकालता है और जल्दी से वांग जी पिंक को ब्राइड स्टाइल में कैरी कर कर सीधा कार के अंदर ले जाता है और वो सीधा वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। चैंग घर पर ही था, क्योंकि उसे जियान और हायुआन का ख्याल रखना था। वहीं से चैन और लेनहुआन भी उनके साथ चले गए थे। वहीं वांग जी को विंग को पहले ही अंदर डॉक्टर ले जाते हैं। वांग जी बाहर खड़ा था और फिर से घबराया हुआ था।
तभी लेनी कहती है, तुम इस बार क्यों घबरा रहे हो? पहले भी तो आयुआन के टाइम पर विंग ठीक था। वांग जी कहता है, माँ पर पहले आयुआन विंग सिर्फ एक बेबी से प्रेग्नेंट था, लेकिन इस बार 2 बच्चे हैं। मेरा विंग ठीक तो रहेगा ना? लेनी कहती है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, तुम चिंता मत करो। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके हाथ में 2 बच्चे थे, बहुत प्यारे प्यारे। वांग जी जैसे ही उन बच्चों को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी डॉक्टर एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे मिस्टर लेन, एक बेबी बॉय है और एक बेबी गर्ल है। ये सुनकर वांग जी जल्दी से बेबी गर्ल को अपने हाथ में ले लेता है। लेनी जो नैरो आइज करती है। विंग कहता है, मुझे प्रिंसेस बहुत पसंद है, वो क्योंकि वो बिल्कुल मेरी विंग की जैसी है माँ। और लेनी कहती है, और मेरा पोता? तभी विंग कहता है, वांग जी कहता है, वो बिल्कुल मेरे जैसा है, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो बच्ची के फोrehead पे किस करता है और अपने बेटे के फोrehead पे भी किस करता है, क्योंकि आखिर बच्चे तो दोनों उसके हैं। वहीं हम देखते हैं वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है, मेरा विंग कैसा है? डॉक्टर कहता है, चिंता मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है, पर वो अभी थोड़ा बेहोश है। होश में आने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। जिस पर वो दोनों हूँ कहते हैं। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है वांग जी जो धीरे धीरे उसके हाथों को सहला रहा है। विंग कहता है, वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बाहुबे। विंग कहता है, वांग जी मेरे बच्चे। वांग जी कहता है, विंग देखो तुम्हारे बच्चे बो रहे, 2 पालनों में 2 बच्चे बहुत प्यारे से सो रहे थे। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? विंग कहता है, वांग जी यह हमारे प्यार की निशानी है, वो हमारे बच्चे हैं। वांग जी कहता है, बिल्कुल बेबी, तुम्हें पता है अब हमारे पास एक प्रिंसेस है और हमारे पास 2 प्रिंस हैं। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें बच्ची बहुत पसंद है ना? विंग कहता है, बिल्कुल, मैं अपनी प्रिंसेस से बहुत प्यार करूँगा। विंग कहता है, और उन 2 प्रिंस का क्या होगा? वांग जी कहता है, वो उनके लिए तुम हो ना? विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मेरे तो 3 बच्चे हैं, मैं अपने 3 बच्चों से बहुत प्यार करूँगा। वांग जी विंग को अपनी तरफ खींचता है, उसके लिप्स पे किस करता है और कहता है, मैं भी। वहीं हम देखते हैं वांग जी सभी लोग बहुत खुश थे और आयुआन तो बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है। हालांकि वो ज़्यादा समझदार नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चों को देखकर इतना खुश था। वहीं अब हम सीधा 5 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अपने 3 बच्चों के साथ लिविंग एरिया में बैठा हुआ था। और वहीं हम देखते हैं लेनी और सिचेन और लेनहुआन भी थे। चेंग जो किचन में था। विंग जो वॉशरूम में से बाहर निकलता है, उसके हाथ में अभी भी कुछ था। वो बड़ी बड़ी आंखों से देखता है और कहता है, नहीं, फिर से नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। तभी वो गुस्सा होता है और नीचे जाता है। वांग जी जिसकी गोद में उसकी बेटी लर्निंग थी और उसकी दूसरी तरफ उसका दूसरा बेटा लेन हाओ और आयुआन बैठे हुए थे। वांग जी जो विंग को गुस्से में देखता है। विंग कहता है, क्या हुआ बावे, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? विंग जो सबकी तरफ देखता है। अचानक विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरे साथ चलो। वांग जी कहता है, पर बेबी हुआ क्या है? विंग कहता है, मैंने कहा मेरे साथ चलो। विंग सभी लोग थोड़ा शॉक थे विंग के बिहेव को देखकर, क्योंकि विंग कभी भी वांग जी पर इतना गुस्सा नहीं होता। तभी वांग जी विंग के साथ जाता है। तभी अचानक विंग जैसे ही वांग जी के सामने वो वो चीज़ रखता है, वांग जी तो खुश हो जाता है और विंग को अपनी बाहों में भर लेता है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम क्या सोच रहे हो? मैं 3 बच्चों से नहीं, मैं 4 बच्चों से परेशान हूँ। वांग जी कहता है, पर हमारे पास तो 3 है। विंग कहता है, वांग जी क्या तुम बच्चे से कम हो? तुम एक बात बताओ। बिल्कुल नहीं, मैं और बच्चा नहीं चाहता। वांग जी कहता है, बेबी, पर हमें ये गॉड गिफ्ट है। विंग कहता है, वांग जी तुम सच बताओ, क्या तुम क्रिकेट टीम करने के बारे में सोच रहे हो? वांग जी कहता है, बेबी, पर आइडिया बुरा नहीं है। विंग वांग जी की चेस्ट पर मारता है और कहता है, पर वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपने 11 क्या 20 बच्चों को भी पाल सकता हूँ।
विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है पर वांग जी कहता है ठीक है, ये लास्ट बेबी होगा और उसके बाद हम खुद अच्छे से रहेंगे और आगे बेबी नहीं करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम। विंग कहता है वांग जी मैं भी नहीं चाहता, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है तो तुमने क्या सोचा है? विंग कहता है वही, मैं अपनी बेबी को बर्थ दूंगा। और उसके बाद वांग जी विंग को टाइटली हग कर लेता है और उसे आई लव यू कहता है। और हमारा ये प्यारा सा फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। आपको ये पूरा फैन फिक्शन कैसा लगा है प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। और कल मैं आपके लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।